बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। नमस्कार, मैं राजेश बुगालिया। एक छोटी सी एक लालची राजा की कहानी। एक लालची राजा था, उसे धन दौलत से बहुत ज्यादा प्रेम था और विशेषकर उसे सोने से बहुत ज्यादा प्रेम था। वो अपने खजाने में जैसे उसे सोना मिलता उसे बढ़ता रहता, सोना मिलता उसे बढ़ता रहता, सोना मिलता उसे बढ़ता रहता। एक बार क्या होता है, एक अजनबी उस राजा के पास में आता है और जैसे ही वो अजनबी राजा के पास में आता है तो राजा से कहता है कि आप कोई भी एक वरदान मांग सकते हो, जो आप वरदान मांगोगे वो वरदान आपको मिल जाएगा। और राजा बड़ा खुश होता है और उसे सोने से बड़ा प्यार था, तो उसने कहा कि साहब मुझे तो एक वरदान दे दो। बोलो बोलिए साहब। बोले मैं जिस भी चीज को छूं और वो सोना बन जाए। अजनबी कहता है बिल्कुल आपको मिल जाएगा। जैसे ही कल आप सुबह उठेंगे और सूरज की प्रथम किरण जब पृथ्वी पर गिरेगी उस समय आपका यह वरदान लागू हो जाएगा। और ये कहकर अजनबी अपना चला जाता है। और राजा रात को सोते हुए सोचता है और जब वो उस बात को याद करता तो उसे लगता है कि यार एक सपना हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता। उसे सपना मानते हुए सो जाता है। और जैसे ही राजा सुबह उठता है और सुबह उठकर जैसे अपने पलंग को छूता है तो जैसे पलंग को छूता पलंग सोने का हो जाता है। राजा बड़ा खुश होता है, उसे लग रहा है कि मुझे तो वरदान मिल गया, अब मेरे से बड़ा सुखी इस धरती पर कोई भी नहीं है। उसके बाद में वह अपनी किताब खोलता है पढ़ने के लिए। जैसे वो किताब को छूता है किताब सोने की हो जाती है। वह थोड़ा सा हैरान होता है। फिर उसके बाद में वह नाश्ते के लिए प्लेट लेता है, नाश्ता लेता है। जैसे वो नाश्ता करने के लिए उस प्लेट को छूता है वो नाश्ता सारा सोने में परिवर्तित हो जाता है। वह इन सारी चीज़ों को देखकर बड़ा हैरान हो जाता है और वह भूख से पीड़ित होने लग जाता है। पढ़ नहीं पा रहा है, खा नहीं पा रहा है, पी नहीं पा रहा है। वो इस चीज़ों से बड़ा दुखी होता है और वो बैठकर रोने लग जाता है। और जैसे वो रोता है तो उसकी नन्ही सी जो बिटिया थी वो दौड़ती उस राजा की गोद में आती है। और जैसी वो बेटिया उस नन्ही सी राजा की जब गोद में आती है तो वह भी एक सोने की मूर्ति बन जाती है। राजा बड़ा हैरान होता है, बड़ा दुखी होता है, फूट फूट कर रोने लग जाता है। वह भूख से परेशान है, प्यास से परेशान है और उसकी नन्ही सी बिटिया थी वो एक मूर्ति में परिवर्तित हो गई। अपने परिवार से परेशान है, हर तरीके से वो परेशान नजर होने लग जाता है। अगले दिन वो अजनबी वापस आता है और जैसे ही आता है उस राजा से आके मिलता है और उससे पूछता है कि आप वरदान से बड़े खुश नजर आ रहे हैं। तो राजा का जवाब आता है कि साहब दुनिया में मेरे से बड़ा कोई दुखी आदमी नहीं है। तो राजा उस अजनबी को पूरी आप बीती कहानी बताता है और ये सारी चीज सुनकर राजा वो अजनबी राजा से कहता है तो बोलो अब आपको क्या चाहिए। तो उसे कहता है कि मुझे कोई धन दौलत नहीं चाहिए, आप अपना वरदान वापस ले लीजिए, मुझे जिस सूरत में मैं था उसी सूरत में मुझे छोड़ दीजिए। वह अजनबी उस वरदान को जैसे ही वापस लेता है वो उसकी जो नन्ही सी जो बिटिया थी जो एक मूर्ति बनी हुई थी वो बिटिया वापस आंगन में खेलने लग जाती है। उसका नाश्ता पानी सारा वापस जो सोने में परिवर्तित था वापस उसे नाश्ते में परिवर्तित हो जाता है और वह वापस अपने जीवन में खुश आकर वापस आकर बड़ा खुशी होता है। और वह अजनबी कहता है कि मुझे लग रहा है कि आप पहले से ज्यादा बुद्धिमान हो गए हैं। तो वह राजा कहता है कि साहब मेरे से बड़ी भूल हुई है, मैं आज के बाद में किसी प्रकार का कोई लालच नहीं करूंगा, क्योंकि जब तक परिवार में सुख शांति और परिवार नहीं है तब तक इस धन दौलत का कोई उपयोग नहीं है। तो इस छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों तक यही संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश से बढ़कर यह आपकी धन दौलत नहीं है। यदि आपके परिवार में खुशी नहीं है, शांति नहीं है तो यह आपकी धन दौलत जीरो है। अर्थात इस धन दौलत का भी ध्यान रखें लेकिन पहले अपने परिवार का ध्यान रखें। यदि आपका परिवार खुश रहेगा तो आप अपने आप ही इस सुख समृद्धि आपको अपने आप आपके पास रहेगी। तो हमेशा अपने समाज के बारे में, अपने देश के बारे में, अपनों के बारे में, गरीब के बारे में, हर तबके
मौके के बारे में आप सोचें। आप हमेशा अपने आप खुश रहेंगे। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।